नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम वर्णन करने जा रहे हैं शिव पुराण की जो पंचम संहिता है, उमा संहिता में दिए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग के बारे में। हिंदू धर्म में सभी जो है नवदुर्गा पूजा करते हैं और जो दुर्गा जी की जो पूजा है वह काफी प्रख्यात है। तो आज के इस वीडियो में हम यह बात जानने वाले हैं कि आखिरकार अंबिका देवी का जो नाम है वह दुर्गा किस प्रकार से हुआ और जो 9 दुर्गा जो मनाई जाती हैं 9 दिन के लिए, जो सभी उपवास रखते हैं, आखिरकार उसका क्या कारण है। आरंभ करते हैं और सुनते हैं कि क्या कहा गया है उमा संहिता में। सूत जी कहते हैं कि रुरु असुर का एक महाबली पराक्रमी महादैत्य पुत्र हुआ जिसका नाम दुर्गम था। दुर्गमा असुर ब्रह्मा जी के वरदान द्वारा वह अत्यधिक ही बलशाली हो गया था, जिसके कारण से सभी जो देवता हैं उनका बल भी उस दैत्य के बल के सामने कम हो गया था। और उस दैत्य दुर्गम ने चारों वेदों को अपने हाथ में ले लिया और वेदों के लुप्त हो जाने के कारण से जो सभी धर्म कार्य थे, यज्ञ आदि के कर्म, नैतिक कर्म, वह सभी जो है समाप्त हो गए। और इन सभी धर्म कार्यों के बंद हो जाने के कारण से सभी जगह जो है सभी अनीति कार्यों में लग गई। ब्राह्मण और देवता तक यहां तक भ्रष्ट हो गई और जो असुर दुर्गम है उसी का जो है आधिपत्य सभी ओर होने लगा। इस कारण से वहां पर 100 वर्षों के लिए वर्षा का आना भी बंद हो गया और इस कारण से वहां अकाल होने लगा। सभी जगह जो है सभी प्राणी, मृत्युलोक के जीव अपने भोजन और जल के लिए त्राही त्राही करने लगे। यह सब देखकर सभी जो है व्याकुल हो जाते हैं। देवता भी व्याकुल अवस्था में आ गए हैं और सभी पीड़ित इस अवस्था में सभी देव जो हैं वह अंबिका देवी के समक्ष पहुंचते हैं। वह अंबिका देवी से प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, अपने उन अंबिका देवी से क्षमा याचना करते हैं कि जो उनसे भूल हुई है वह उसे माफ करें। वह कहते हैं कि उन्होंने उनके संकट में महादैत्य सुम और निसुम, रक्तबीज, चंडमुंड, धूम्रलोचन जैसे महादैत्यों का संहार किया है। वह ममतामयी है, करुणामयी है और इस कारण से उनके अपराध को क्षमा करें और यह जो संकट उनके ऊपर आ पड़ा है इसमें वह उनके लिए कैसे भी इस स्थिति का निवारण करें। देवता बड़े ही व्याकुल स्वर से देवी से यह प्रार्थना करते हैं। देवी उन देवताओं की इस व्याकुल प्रार्थना को सुनकर दुखी हो जाती हैं और वह अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन उन सभी को कराती हैं। यह कहा गया है कि उनका जो दिव्य स्वरूप है उसमें उनके असंख्य नेत्र कहे गए हैं। जगदंबिका देवी अपनी असंख्य नेत्रों द्वारा दिव्य रूप में उन सभी को दर्शन कराती हैं। वह अत्यंत ही प्रसन्न है। काफी फूलों, मालाओं के द्वारा और अस्त्र के द्वारा को वह धारण किए हुए हैं और वह देवी
उन असंख्य नेत्रों द्वारा सभी की पीड़ा को सुनकर अश्रुधारा बहाने लगती हैं। यह कहा गया है कि देवी अपने उन अनंत नेत्रों द्वारा लगातार 9 दिन और 9 रातों तक रोती रहीं। उनके जो अश्रु हैं उनकी आंखों से निकलते रहे और उन अश्रुओं की धारा से जो समस्त पृथ्वी लोक है वह जल धारा से भर गया और जो सभी वहां नदियां, तालाब, कूपे हैं वह सभी जो हैं उनके अश्रुओं की धारा से भर जाते हैं और इस प्रकार से जो भूमि जो जल विहीन थी वह जल के कारण से फिर से हरी भरी होने लगती है। और इसके बाद देवी स्वयं जो है देवताओं और ब्राह्मणों और वहां जो सत्पुरुष है उन सभी को अपने हाथों से उन्हें फल प्रदान करती हैं और उन्हें भोजन देती हैं। देवी के शरीर से अनेक शाखाएं उत्पन्न होती हैं जिनसे जीवों को उन्हें भोजन की प्राप्ति होती है। यह सब करते हुए देवी देवताओं से कहती हैं कि अब वह उनका कौन सा कार्य सिद्ध करें। सभी देव प्रसन्न होते हैं और वह उन देवी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे देवी, आप जो हैं जो दुर्गम दैत्य है जिन्होंने उनके वेदों को अपने हाथों में ले लिया है वह उनसे कैसे भी अपने उन वेदों को उन्हें सौंप दे। यह सुनकर देवी कहती हैं कि वह अपने लोक में चले जाएं और वह यह कार्य उनका अवश्य ही सिद्ध करेंगी। इसके पश्चात जो है देवी वहां जाती हैं जहां दुर्गम दैत्य है और जो दुर्गम दैत्य है जिसने अपना एक लोक स्थापित किया हुआ है, देवी उसमें अपनी माया द्वारा जो है वह उसे बाहर करती हैं और उसकी जो दुर्गम दैत्य है उसकी असंख्य सेना देवी के साथ में युद्ध करने लगती है और जो महामाया अंबिका देवी हैं उनमें से 10 महाविद्याएं वहां प्रकट होती हैं। वह 10 महाविद्याएं हैं जिनका नाम है काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी देवी, भैरवी, बगुलामुखी, धूम्रा, धूमावती जिन्हें कहा गया है, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी। यह जो 10 महाविद्याएं हैं वह अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ में वहां पर प्रकट होती हैं देवी में से और वह सभी जो हैं दुर्गम दैत्य की सेना के साथ युद्ध करने लगती हैं। अंत में जो है देवी दुर्गम दैत्य पर त्रिशूल के द्वारा वार करके उसे मृत्यु के भेंट चढ़ा देती हैं और जो उनकी सेना है वह भी देवी की सेना द्वारा मारी जाती है। इस प्रकार से जो है देवी के द्वारा दुर्गम दैत्य का अंत होता है। सभी जगह खुशहाली छा जाती है, सभी देवता अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और जो मृत्यु लोक के जो जीव हैं वह भी प्रसन्न हो जाते हैं। देवी के 3 नाम कहे गए हैं। एक शताक्षी जो कि देवी के असंख्य नेत्रों को धारण करने के कारण हुआ। इसके अलावा देवी का एक और नाम शाकंभरी हुआ क्योंकि देवी ने अपने शरीर से अनेक शाखाओं को उत्पन्न किया जिनसे कि अन्य प्राणियों को भोजन प्राप्त हुआ। और जो उनका एक और नाम है वह है दुर्गा। दुर्गा क्योंकि देवी ने दुर्गम असुर का अंत किया, इस कारण से देवी का नाम दुर्गा भी हुआ। तो यह जो तीनों नाम है वह एक ही देवी के हैं जिन्हें हम दुर्गा जी के नाम से जानते हैं और उनकी पूजा और उपासना करते हैं। देवी के जो 9 दिन के व्रत कहे गए हैं वह भी इसी कारण से हैं क्योंकि देवी प्राणियों की व्याकुलता और देवताओं की व्याकुलता को देखते हुए वह 9 दिन और 9 रात तक रोती रहीं। तो यह जो है
देवी का हमने अत्यंत ही ममतामयी रूप का वर्णन सुना कि किस प्रकार से जो अंबिका देवी हैं वह करुणामयी हैं, वह ममतामयी हैं और वह स्वयं ऐसा कहती हैं कि जो यह जगत के जो प्राणी हैं और सभी जो हैं वह उनके पुत्र हैं और पुत्री हैं, सभी उनके बच्चों के समान हैं और यदि उन पर कोई पीड़ा आती है तो वह उसे किसी न किसी रूप में हरने के लिए अवश्य ही प्रकट होती हैं। और वह कहती हैं, देवताओं को यह आश्वासन भी देती हैं कि वह आगे भी किसी न किसी रूप में वह सबका जो दुख है वह उसे अवश्य ही हरेंगी। वह अपने पुत्रों को और पुत्रियों को किसी कष्ट में नहीं देख सकती हैं। तो इस प्रकार से जो है आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन सुना कि किस प्रकार से जो है जो नव दुर्गा देवी हैं उनका प्राकट्य होता है। तो इसी के साथ में समाप्त करते हैं। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।